इमेजिन करो, दो लोग सेम सिटी में रहते हैं, सेम स्कूल में पढ़े हैं और दोनों की जॉब भी ऑलमोस्ट सेम सैलरी वाली है। लेकिन 20 साल बाद उनकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। एक आदमी अभी भी सैलरी का वेट करता है, बिल्स से परेशान रहता है और रिटायरमेंट की टेंशन में जीता है, जबकि दूसरा आदमी फाइनेंशियली फ्री हो चुका होता है। उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं और पैसा उसके लिए काम करता है। सवाल ये है, दोनों ने अलग क्या किया? इसी क्वेश्चन का जवाब मिलता है बुक रिच डैड पुअर डैड में। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी चाइल्डहुड की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते हैं। उनके पास दो फादर फिगर्स थे। एक उनके रियल फादर जो हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब में थे और सोसाइटी के हिसाब से काफी सक्सेसफुल भी थे। लेकिन फाइनेंशियल लाइफ में वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। दूसरी तरफ थे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छी तरह समझते थे। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। इन दोनों लोगों की थिंकिंग पैसे को लेकर बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो और सेफ लाइफ जियो। लेकिन रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। बचपन में रॉबर्ट कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि दोनों की एडवाइस कंप्लीटली ऑपोजिट थी। लेकिन टाइम के साथ उन्हें समझ आया कि रिच और पुअर लोगों की थिंकिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस मनी माइंडसेट का होता है। मोस्ट लोग अपनी लाइफ में एक ही साइकिल फॉलो करते हैं। स्कूल, कॉलेज, जॉब, सैलरी। फिर सैलरी आते ही बिल्स स्टार्ट हो जाते हैं। रेंट, ईएमआई, कार लोन, क्रेडिट कार्ड और फिर अगले महीने फिर से सैलरी का वेट। इस साइकिल को रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं, यानी एक ऐसी रेस जिसमें लोग पूरी लाइफ भागते रहते हैं लेकिन कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। रिच डैड रॉबर्ट को एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जो उनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सक्सेस का बेस है। और वो कॉन्सेप्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस। एसेट वो होता है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो होता है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले। सिंपल लगता है, लेकिन रियल लाइफ में लोग यही गलती करते हैं। मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, जैसे एक एक्सपेंसिव कार खरीदना, बड़ा घर लोन पर लेना या लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। ये सब चीजें पैसे को बाहर ले जाती हैं। रिच लोग क्या करते हैं? वो पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे बिजनेसेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, और फिर उन एसेट्स से जो इनकम आती है उससे लग्जरी अफोर्ड करते हैं। इसीलिए टाइम के साथ उनकी वेल्थ बढ़ती रहती है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो रिच डैड रॉबर्ट को समझाते हैं वो ये है कि स्कूल हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाता। हम मैथ और साइंस तो सीख लेते हैं, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये सब हमें प्रैक्टिकली कोई नहीं सिखाता। इसी वजह से बहुत एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसे की प्रॉब्लम का सल्यूशन ज्यादा पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अगर किसी इंसान को पैसा हैंडल करना नहीं आता, तो ज्यादा पैसा भी उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। इसीलिए रिच लोग हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज सीखते रहते हैं। वो रिस्क से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग अक्सर जॉब सिक्योरिटी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन हो सकता है। कंपनी कभी भी चेंज हो सकती है, मार्केट कभी भी शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। वो ऐसे एसेट्स बिल्ड करते हैं जो उनके लिए कंटिन्यूअसली पैसा जनरेट करे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस या रियल एस्टेट। टाइम के साथ जब उन एसेट्स की इनकम उनके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है, तब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां इंसान को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसा उसके लिए काम करता है। रिच डैड पुअर डैड का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि वेल्थ क्रिएट करना सिर्फ इनकम का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करते हो, तो आप हमेशा रैट रेस में फंस सकते हो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हो, एसेट्स बिल्ड करते हो और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हो, तो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल हो जाता है। और शायद इसी वजह से ये बुक दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक बन चुकी है।